सर हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड एंड बेस। देखो, अम्ल तथा क्षार, एसिड एंड बेस। आवाज क्यों कर रहे हो आप? हाँ, नेक्स्ट है, बिल्कुल कार्बन है ना, कार्बन है, हाइड्रोकार्बन हो गया, मेटल नॉन मेटल। देखो, एसिड और बेस क्या होता है? सबसे पहली चीज कि प्रकृति में नेचर में सभी यौगिकों को कंपाउंड्स को तीन वर्गों में क्लास में वर्गीकृत क्लासिफिकेशन किया गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? सभी को तीन क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है। अब इसमें से क्या है, वो कौन से है? कंपाउंड्स, यानी कि यौगिक। ये तीन कंपाउंड्स क्या है? मेजर है। सबसे पहले कौन सा इसके अंदर? सबसे पहले इसके अंदर अम्ल, यानी कि एसिड। देन सेकंड क्या है इसके अंदर? बेस, क्षार। और थर्ड कौन सा है? लवण, यानी कि साल्ट। ये मेजर तीन पार्ट में इसको क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, हमें सबसे पहले पढ़ना है ना, वो हमें कौन सा पढ़ना है? सबसे पहले एसिड। क्या पढ़ना है? एसिड। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एसिड की, यानी कि अम्ल। सुनना सर, एसिड क्या होता है? सबसे पहले एक बात ध्यान रखना आप कि यह जल में डालने पर हाइड्रोनियम आयन देता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर? इसे जल में डालने पर यह हाइड्रोजन का, या फिर इसको बोलते हैं प्रोटॉन का दान करता है। क्या करता है ये? दान करता है, बोले तो डोनेट करता है, तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। सबसे पहली खास बात ध्यान रखना है इसकी, क्या होता है यह? हाइड्रोजन आयन या फिर किसका? प्रोटॉन्स का डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये गेन करता है, यानी कि ग्रहण करता है। वो क्या होता है? सबसे मेजर बात एसिड होता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब एक बात सुनना,
आपको एक स्केल बता रहा हूं, उससे समझ में अच्छी से आएगा। ये कोई स्केल है, इस स्केल में यहां पे वैल्यू जो होती है ना, ये पूरी कितनी होती है? 7। अगर मैं यहां से चलता हूं, यहां कितनी होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये कितनी होगी? 14। अब एक बात सुनना, इसके अंदर जो न्यूट्रल है वो कहां पे है? 7। लेकिन अगर मैं इस स्केल में लेफ्ट की साइड में जाऊंगा तो इसमें एसिडिक मीडियम क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर मैं इस 7 से राइट साइड जाऊंगा तो इससे कौन सा मीडियम बढ़ेगा? बेसिक मीडियम। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनना आप, इसमें लिख रखा है कि यदि मैं, जैसे HCl एक एसिड है, इसको मैं डाल दूंगा किसके अंदर? पानी के अंदर, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा आयन देगा? हाइड्रोनियम आयन। और प्लस इसमें से रिलीज क्या हो जाएगी? H2। क्या हो जाएगी? H2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, यदि मैंने इसको वाटर के अंदर डाला तो कौन सा आयन बना? हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन बनता है। आपसे पूछा जाएगा कि यदि मैं एसिड को पानी के अंदर डालता हूं तो कौन सा आयन रिलीज करता है? हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। अब एक बात सुनना, यदि हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उतना ही क्या होगा? एसिडिक होगा। यस या नो? उतना ही एसिडिक होगा। और जितना एसिडिक होगा, जितना एसिडिक होगा उतना ही क्या होगा? पीएच मान कम होगा। आप खुद सोच सकते हो। देखो, जितना एसिडिक होगा, सपोज करो इससे मैं इस तरफ जाना है मुझे, तो आप देखो एक पे पहुंचा तो एक पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी कि कहने का मतलब, अगर जितने हाइड्रोनियम आयन ज्यादा होंगे उतना एसिड क्या होगा? एसिडिक होगा। और दूसरी साल उतना ही पीएच मान क्या होगा? उसका कम होगा। पहली चीज तो ये। नेक्स्ट बात सुनना, आपको एक याद रखना है नाम, नाम याद रखना है आपको, अनिल। क्या याद रखोगे? अनिल। इससे क्या याद रखोगे आप? कि अ से अम्ल, अम्ल, नी से नीले, ल से लाल। नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। याद रह जाएगा, अनिल नाम से याद रख लेना। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर, इसका प्राकृतिक रंग, प्राकृतिक रंग जो होता है ना, वो कैसा होता है? बैंगनी होता है। कैसा होता है? बैंगनी होता है। ध्यान रखना, वॉयलेट होता है। अगर नेचुरल कलर की बात करते हैं तो कैसा होता है? बैंगनी। एक बात और सुनना, अम्ल जो होते हैं, अम्ल एसिड, वो स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। बोले तो शॉर्ट टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये कुछ जनरल बात है किसकी? एसिड की। दोबारा बता देता हूं, एक बार देखना इधर। हमने बात की एसिड और बेस की। सबसे पहली बात क्या है? प्रकृति, नेचर में जो कंपाउंड से यौगिकों को कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में। उसमें से कौन सा है? एसिड, बेस और सॉल्ट्स। 3 टाइप से। उसके बाद में हमने बात की किसकी? एसिड की। तो ये जल वाटर में डालने पर कौन सा आयन देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है। और दूसरी चीज, इसे जल में डालने पर ये कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस तथा प्रोटॉन का क्या करता है? डोनेट करता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। नेक्स्ट बात, यदि मैंने इसमें HCl एसिड है, इसको वाटर में डाला तो कौन सा आयन रिलीज हुआ? हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन गैस। तीसरी चीज, नेक्स्ट बात की थी, जितना हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा, एसिड उतना ही क्या होगा?
एसिडिक होगा और पीएच वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होगी। आपको पता है अगर इस स्केल में पूछूं आपको, मुझे बताओ जो 3 पे आ रहा है वो कितना एसिडिक होगा, बहुत ज्यादा, तो उतनी पीएच मान क्या है, कम है। अगर पीएच मान बढ़ रहा है इसका मतलब एसिडिक क्या होगा, नेचर कम। ठीक है, क्या कह रहे हो इसमें? अच्छा Cl2 आएगा, ये Cl2 माइनस आ जाएगा, माइनस। ठीक है, हाँ इस पे माइनस चार्ज आएगा। नेक्स्ट बात सुनना, जितना हाइड्रोनियम आयन क्या होगा ज्यादा, उतना ही क्या होगा, एसिडिक, और उतना एसिडिक होगा उतना ही पीएच मान क्या होगा इसका, कम। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनिल जो है, अनिल एक नाम याद रखना है, ये अम्ल जो है वो नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। और नेक्स्ट बात, लिटमस पेपर का प्राकृतिक रंग, नेचुरल कलर कैसा होता है, बैंगनी होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं अम्ल जो होता है वो स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, यानी कि सॉर टेस्ट होता है। ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या। अब आगे चले तो इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। देखो क्या, बिल्कुल होता है ना, एससीएल का, एससीएल प्योर एससीएल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उसका प्रॉपर 14 होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH उसका 14 होता है। क्या कह रहे हो, किस में डालते थे हम? हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों से हो जाता है जी। एक सेकंड रुको, देखो नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है इसका किसके, सोर्सेज के बेस पे, मतलब स्रोत के बेस पे। सेकंड एसिड का क्लासिफिकेशन करते हैं कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के आधार पर। नेक्स्ट हम करते हैं कौन सा, हाइड्रोनियम आयन के बेस पे, हाइड्रोनियम आयन के आधार पर। और नेक्स्ट करते हैं इसमें कि जलीय विलयन के आधार पर, विलयन के आधार पर। यह सुनना, सबसे पहला कौन सा है कि सर सोर्सेस के बेस पे कितने प्रकार का है, मैंने कहा 2 प्रकार का है। एक को बोला जाता है कौन सा, कार्बनिक, और दूसरा है अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सर दूसरा कौन सा है, कौन सा कह रहे हो, जलीय विलयन, सॉल्यूशन के बेस पे, वाटर सॉल्यूशन के बेस पे, लिख दूं? ठीक है, दूसरा देखो सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पे कितने प्रकार का है, मैंने कहा 2 प्रकार का है। एक तो होता है ऑक्सी एसिड और दूसरा होता है हाइड्रा। एक तो ऑक्सी एसिड, दूसरा हाइड्रा। सर हाइड्रोनियम आयन के बेस पे कितने प्रकार का होता है, मैंने कहा 2 प्रकार का। सर एक कौन सा, मैंने कहा एक होता है प्रबल और दूसरा होता है दुर्बल, यानी कि एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस्ड और दूसरा होता है वीक एसिड। और जलीय विलयन के आधार पर 2 प्रकार का होता है, एक होता है तनु, डाइल्यूट, और दूसरा होता है सांद्र, कंसंट्रेशन।
इस प्रकार के कितने प्रकार का होता है, इनका क्लासिफिकेशन है। दोबारा सुनना, अम्लों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले कौन सा आएंगे, सोर्सेज के बेस पे, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बेस पे, फिर हाइड्रोनियम आयन के बेस पे, फिर जलीय विलयन के बेस पे। तो इसमें दो प्रकार का होता है, कार्बनिक अकार्बनिक, इसमें ऑक्सीहाइड्रा, इसमें प्रबल दुर्बल, और इसमें तनु और सांद्र। ये किया है क्लासिफिकेशन किसका, एसिड का। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, कार्बनिक। इससे पहले आप उतारो एक बार, फिर चलता हूं आगे। उतारो।
उतार लिया क्या? हाँ, आगे। आवाज नहीं करो यार। चलो चले। लग चुकी है आग तलब मंजिल की, लग चुकी है आग तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, और मंजिलें कहती है देखा जाएगा। चले। हाँ, खुद रे पूरा कोनी हुए भाई, वे कैसे सुना है? खुद के ही नहीं पूरे हुए। जी, चले। चलो आगे। चलिए। हाँ जी। हाँ, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं सर। कार्बनिक अम्ल, ऑर्गेनिक एसिड। सुनना एक बात, ये एसिड ऐसा होता है जो हमें प्राकृतिक नेचुरल तरीके से मिलता है। यह अम्ल हमें प्राकृतिक नेचुरल रूप से फलों, फ्रूट्स तथा जंतु भोज्य पदार्थ, एनिमल फूड, एनिमल फूड से प्राप्त होता है। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या है वो देखना। सर किसके अंदर होते हैं ये? मैंने कहा सबसे पहले अगर बात करते हैं हम टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल, तो ये किस में होता है? इमली में। और किस में होता है? खट्टे अंगूर में। सर दूसरा, ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? ऑक्जेलिक अम्ल ये होता है टमाटर और पालक में। खट्टे नहीं होते हैं, ये खट्टा अम्ल थोड़ी ना होता है, एसिड होता है। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं हम मैलिक एसिड किस में होता है? मैलिक एसिड होता है
ये होता है किसमें? सेब में। नेक्स्ट, यूरिक एसिड किसमें होता है? यूरिक अम्ल ये होता है सरसों के तेल में। तेल में। उसके बाद में सिरका, विनेगर, उसमें कौन सा होता है? एथेनोइक, एथेनोइक एसिड ये होता है विनेगर यानी कि सिरका। और नेक्स्ट बात करते हैं मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड ये होता है किसके अंदर? ये चींटी और किसमें? बिच्छू और किसमें? नेटल। नेटल एक पौधा होता है, उसके जो कांटा होता है ना, उसके अंदर होता है ये। और क्या? एनिमल फूड जैसे मटन, ये जो चीजें नहीं होती है वो सारी। दूध भी एनिमल फूड है। दूध, चींटी, बिच्छू और नेटल। नेटल का एक डंक होता है, उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, क्या? कौन से? एनिमल के अंदर तो होते हैं ना ये। दूसरा, अगर बात करते हैं हम, भैया आवाज नहीं करो ना आप यार आज। नेक्स्ट, ब्यूट्रिक एसिड ये होता है दूध में और मक्खन। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये होता है किसमें? दही में और खट्टे दूध में ये होते हैं। ठीक है क्या? ध्यान रखना। और ब्यूट्रिक एसिड होता है जो नॉर्मल दूध होता है ना वो। अगर मान लो लैक्टिक एसिड हो गया तो वो दूध क्या होगा? फट जाएगा। ठीक है। ये इसमें क्या होता है? कार्बनिक एसिड होता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक अम्ल। बिल्कुल, नींबू संतरे में। पहले लिख दूं उसमें सिट्रिक एसिड। ये होता है किसमें? नींबू, संतरा, मौसमी। बस। और एस्कॉर्बिक एसिड भी इसी के दूसरा नाम है। फॉर्मिक इसको ही तो बोलते हैं भाई। इसी के तो दूसरा नाम है मेथेनोइक का, फॉर्मिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, अकार्बनिक एसिड। अकार्बनिक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड। देखो, सबसे पहली चीज क्या है? यह हमें प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से नेचुरल फॉर्म में रूप से नहीं मिलते, नहीं मिलते हैं। यह हमें खनिजों से, खनिजों से बोले तो मिनरल से प्राप्त होते हैं। मिनरल से प्राप्त होते हैं। हमें किसी न किसी किससे प्राप्त होता है? मिनरल से मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात सुनना, ये एसिड जो होते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं।
तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? एक तो H2SO4, दूसरा इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा कौन सा हो गया? HNO3, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। ये एसिड जो होते हैं, आप इनको गौर से देखो, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है ना? हाइड्रोजन के साथ एक अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होता है, ऐसे अम्ल को क्या कहते हैं? अकार्बनिक एसिड। कहने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ एक अन्य अकार्बनिक तत्व तत्व यानी कि सॉरी अधात्विक तत्व, अधात्विक तत्व यानी कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है, ऐसे एसिड को क्या कहते हैं? अकार्बनिक एसिड। दोबारा बता देता हूं, एक बार देखना इधर। अकार्बनिक एसिड उसे कहते हैं, यह हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलते, यह हमें खनिजों यानी कि मिनरल से क्या होता है? मिलते हैं। हाइड्रोजन के साथ एक अन्य अधात्विक यानी कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट भी क्या होता है? इसके अंदर होता है। अब जब एसिड है तो हाइड्रोजन तो एसेंशियल रूप से होगा, इसके साथ में कौन सा? देखो इसमें सल्फर, इसके साथ में कौन सा है? नाइट्रोजन, है या नहीं है? तो ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है, ये इसमें क्या होता है? अनिवार्य रूप से होता है। तो इस प्रकार से ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड है। उतारो, फिर चलता हूं आगे। मैलिक एसिड होता है सेम में, ये यूरिक यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। उतारो भैया। हाँ जी, नोट्स दे देंगे। हाँ, चलूं? चले क्या? उतार लिया? हाँ, उतारो। मेथनोइक एसिड के बाद में ये चींटी, ये ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड। क्या कह रहे हो? किसके आगे? ये वाला सिर्फ विनेगर, विनेगर। हाँ, उतार लिया क्या? उतार लिया?
हाँ जी, कौन सा? ये लैक्टिक एसिड, नहीं, मैलिक एसिड। मैलिक ही होता है। अच्छा, तो नहीं होता है। चलो क्या आगे? खट्टे दूध, श्योर मिल्क। हाँ जी, खट्टा दूध हो जाता है ना, तभी तो दही बनता है। दूध हाँ, जामुन उमड़े। चलो क्या आगे? बोलो, चले? चलो, फिर उतार लेना आप। देखो, नेक्स्ट चलते हैं, तो कौन सा एसिड आता है भैया? कौन सा? ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड, देखो इसके अंदर क्या होता है। इस एसिड के अंदर क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तथा एक अन्य अन्य अधात्विक तत्व, यानी कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट एलिमेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? एक तो H2SO4, दूसरा क्या हो गया? H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना आप, कौन सा ऑक्सी एसिड होता है और कौन सा हाइड्रा एसिड होता है। नेक्स्ट बात सुनना, नेक्स्ट आया हाइड्रा एसिड। हाइड्रा अम्ल, इसके अंदर क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन के साथ 17 ग्रुप एलिमेंट, जिसको क्या बोलते हैं 17 ग्रुप को? हेलोजन्स। हेलोजन्स तत्व, यानी कि एलिमेंट जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी कि हाइड्रा अम्ल वो होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन के साथ कौन से एलिमेंट? 17 ग्रुप के एलिमेंट जुड़े होते हैं। जैसे 17 ग्रुप के एलिमेंट कौन सा है बताओ? कौन सा है? एक तो ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, और इसी के साथ में ध्यान रखना एक और है साइनाइड, ये भी जुड़ा होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HF, HI और हाइड्रोजन साइनाइड, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। आपको सीधा पूछा जाएगा, ध्यान रखना, क्या पूछा जाएगा? वह कौन सा अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन के साथ में 17 ग्रुप के एलिमेंट जुड़े होते हैं? तब आपको क्या करना है उसके अंदर? हाइड्रा एसिड। कौन सा करना है? हाइड्रा एसिड। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल।